जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फैंग को फैंटम जिलास की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही उसे उसकी बायो चिप भी मिल गई थी जो कि आधे से ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। वो बाता उसके अंदर मौजूद डाटा को रिकवर करने लगती है कि तभी इतने में ही लुओ फैंग के ऊपर एक डोमेन मास्टर ने अटैक करना शुरू कर दिया था। फैंग उसका सामना करते हुए जैसे ही उसे इंजर्ड करके जॉन से मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपने पास से एक E9 लेजर वेपन निकालकर फैंग को शूट कर देता है, जिसका सामना कर पाना फैंग के लिए इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये एक वर्ल्ड मास्टर को भी मार सकता है। पर क्योंकि वो इस अटैक से बचकर नहीं भाग सकता था, इसीलिए वो अपने रोबोट क्लैन के स्पेसशिप को एज अ शील्ड इस्तेमाल करते हुए इस अटैक के इंपैक्ट से बचने लगता है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें डीमन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की साउंड वेव्स अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। और फिर हम उस डोमेन मास्टर को देखते हैं जिसके लेजर बीम अटैक का सामना लुओ फैंग अपने रोबोट क्लैन के स्पेसशिप का इस्तेमाल करते हुए कर रहा होता है। इस अटैक की पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि फैंग इसके साथ बहुत दूर तक धकेला चला जाता है, जो देखकर इस डोमेन मास्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कि फैंग मारा गया हो। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ था वो जगह सारी की सारी जलकर खाक बन चुकी होती है, जो देखते हुए ये डोमेन मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अब तो ये लुओ फैंग जलकर खाक बन गया होगा, मैंने उसे मार डाला। ये बोलकर अभी वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी इतने में क्लाउड रबिंग वाइस बड़ी तेजी से उसके पीछे से आकर उसके एक बाजू को तोड़ डालती है और फिर चारों तरफ से आते हुए उसे जकड़ने लगती है और जकड़कर एकदम जंजाल में बांध के रख देती है। इससे पहले कि उसे कुछ भी समझ आ पाता वो क्लाउड रबिंग वाइस के जाल में फंस चुका होता है और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लटका होता है जैसे मकड़ी के जाल में मक्खी। और अब उसके पास यहाँ से बचकर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा होता क्योंकि उसके जिस हाथ में वो E9 लेजर वेपन था उसका वो बाजू तो क्लाउड रबिंग वाइस ने तोड़कर नीचे गिरा दिया है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो धीरे धीरे इस डोमेन मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जैसे उसके फेस उसका आर्मर हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि फैंग की ह्यूमन बॉडी तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है और उसे ब्लीडिंग भी हो रही होती है। तो अब फैंग खुद को संभालते हुए गुस्से में इस डोमेन मास्टर की तरफ देखता है। वहीं वो डोमेन मास्टर अभी भी फैंग को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है। हमें देखने को मिलता है कि फैंग की क्लाउड रबिंग वाइन उसकी सारी इंजरीज को हील कर रही होती है। तभी फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस डोमेन मास्टर की स्टोरी रिंग को अपने पास ले आता है और उसे तोड़ते हुए चेक करता है कि इसके अंदर क्या क्या है, जहाँ फैंग को 3000 से भी ज्यादा टोकन्स मिलते हैं। इतने सारे टोकन्स को देखकर फैंग गुस्से में उससे कहता है तुम्हारे पास इतने सारे टोकन्स यानी कि तुमने बहुत सारे लोगों को किल किया है, मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है। जो वो डोमेन मास्टर फैंग को कोई भी आंसर नहीं करता तो फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डोमेन मास्टर की कॉन्शियसनेस में घुस जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस डोमेन मास्टर की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है और वो अभी भी फैंग के सामने घुटनों पर अपना सर झुकाए हुए है और इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और वो थर थर कांप रहा है। फैंग उसकी मेमोरीज को चेक कर रहा होता है जहाँ फैंग को उनके सारे टीममेट्स नजर आ जाते हैं तो उनमें से एक को देखते हुए फैंग कहता है ये तो वही वर्ल्ड मास्टर है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तभी फैंग को कुछ और भी नजर आता है कि ये सारे लोग किसी के सामने झुक रहे हैं। जैसे ही फैंग उसे देखने वाला होता है कि तभी इतने में वो डोमेन मास्टर फैंग को अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर निकाल चुका होता है क्योंकि वो खुद को सेल्फ एक्सप्लोड कर रहा था। उसके खुद को तबाह करने वाले धमाके से क्लाउड रबिंग वाइन लुओ फैंग को बचाने के लिए उसके चारों तरफ लिपट जाती है और इस बार धमाका होते ही वो फैंग को बचाने में कामयाब भी हो जाती है। पर हमें देखने को मिलता है कि इस डोमेन मास्टर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी इतनी ज्यादा होती है कि वो क्लाउड रबिंग वाइन को बुरी तरह से इंजर्ड कर चुका था, लेकिन क्लाउड रबिंग वाइन इस धमाके से बड़ी इजीली खुद को रिकवर कर लेती है और फिर वापस से फैंग की बॉडी में चली जाती है। अब क्योंकि सारा खतरा टल चुका है तो लुओ फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डोमेन मास्टर के E9 लेजर वेपन को अपने पास लाते हुए कहता है ये तो बहुत ही पावरफुल वेपन है, इवन इस बार की जीनियस बैटल के चैंपियन बोलन के लिए भी इसका सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, हो सकता है कि वो इसमें मारा भी जाए। ये कहते हुए फैंग उस लेजर वेपन को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता और फिर अपने मन में सोचता है बोलन गायब है, जेलास मर चुका है और मुझ पर 2 बार जानलेवा हमला किया गया। ये एनिमी जो कोई भी है इसका टारगेट कोई एक पर्सन तो नहीं है, यानी कि उसका टारगेट हमारी पूरी रेस्क्यू टीम है। आखिर वो बंदा कौन है जिसने इन सभी वॉरियर्स को हमें मारने के लिए भेजा। फैंग अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी इतने में ही सीन कट हो जाता है। हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का व्यू दिखाया जाता है जहां मास्टर जियांटियां चैंग और लोंगयू लुओ फैंग और उसकी पूरी रेस्क्यू टीम के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं, पर उन्हें यहाँ पर कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए लोंगयू कहती है डीमन माउंटेन में साउंड वेव्स की वजह से हम अपने जीनियसिस की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे। तभी वहां पर किंग जेनियान भी आ जाते हैं और वो लोंगयू की इस बात पर कहते हैं कंपनी को वहां पर ज्यादा पावरफुल और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भेजना चाहिए, पर नहीं, वो तो इन बच्चों को बेचकर इनकी लाइफ्स को खतरे में डाल रही है। ये बोलते हुए वो वहां पर आकर अपने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। इस पर मास्टर जियांटियान चन उनसे कहते हैं मैंने इस बारे में सोचा था, मुझे लगा था बोलन की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, उसके साथ ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। शायद उसके टेरिटरी बैटल टाइम के दौरान उसके डिवाइडेड फोकस की वजह से ऐसा हो गया।
या तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि उस पर अटैक करने वाले को सही टाइमिंग मिल गई, या फिर उनकी इस बात पर हम देखते हैं कि किंग ज़ेनियन भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब आगे वो जो बात करने जा रहे थे वो बात उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और वो बात क्या थी ये हमें थोड़ी देर में मालूम हो जाएगी। तभी सीन कट हो जाता है, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जो दोबारा से फैंटम जिलास की डेड बॉडी के पास आकर उसे अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है कि तभी इतने में ही उसके पीछे से माउल आ जाता है, जो फेंग को फैंटम जिलास की डेड बॉडी के पास देखकर उसे कहता है लुओ फेंग। फेंग उसे देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम एंशिएंट ए रीजन से माउल हो ना? पर माउल तो हैरान होते हुए सीधा सीधा उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने फैंटम जिलास को मारा। फेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि माउल तुम गलत समझ रहे हो, पर वो तो फेंग की कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है मुझे जल्दी से ये कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। इससे पहले कि वो इन्फॉर्म कर पाता पर उसका रिस्ट डिवाइस काम ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि वहां पर कोई सिग्नल्स ही नहीं थे। फेंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, पर इतने में ही माल तो अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो गया था, जो देखकर फेंग वहीं पर रुक जाता है। तभी माल उसे कहता है क्यों, क्या तुम मुझे भी मारकर चुप करवाना चाहते हो? फेंग अपने हाथ खड़े करके पीछे हटने लगता है और कहता है मैंने जिलास को नहीं मारा, जब मैं यहाँ पर आया तो ये पहले से ही मरा हुआ था। उसकी इस बात पर माउल थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर फेंग को वहां से साइड हटने का इशारा करता है, जिस पर फेंग बिल्कुल ऐसे ही करता है, धीरे धीरे फैंटम जिलास से दूर हो जाता है। तो माउल धीरे धीरे से फैंटम जिलास की डेड बॉडी के नजदीक आता और उसे अच्छे से चेक करने लगता है। तभी फेंग माउल को कहता है देखो उसके घाव के। तभी इतने में माउल दोबारा से फेंग के ऊपर अपने वेपन्स को पॉइंट कर देता है, तो फेंग फिर से अपने हाथ खड़े करते हुए पीछे हट गया था। फेंग उसे बताता है कि उसकी बॉडी पर जो घाव है वो ना तो मेरी स्वॉर्ड का है और ना ही मेरे स्पिरिचुअल वेपन का। तो माउल फैंटम जिलास के घाव को देखते हुए कहता है हाँ, ये घाव ना तो तुम्हारे वेपन्स के साथ मैच कर रहा है और ना ही टेक्निक्स के साथ। और फिर जब वो गौर से लुओ फेंग को देखता है तो उसकी बॉडी पर इंजरीज को देखकर वो कहता है हाउएवर, तुम्हारी बॉडी पर यह जख्म कैसे? फेंग उसे बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर 2 बार हमला हुआ और ये जख्म मुझे एक डोमेन मास्टर के साथ फाइट करते दौरान हुए। माउल बड़े ही गौर से फेंग की सारी बातें सुनकर उसके झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर फिर फेंग उसे कहता है ऑनेस्टली जेलास मुझे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड नहीं कर सकता था। तो अब फाइनली माउल भी अपने गार्ड डाउन कर लेता और खड़ा होते हुए फेंग से कहता है मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर यकीन है, तुम अपने टीममेट्स को नहीं मार सकते। फेंग उसका यकीन करने के लिए माउल का शुक्रिया अदा करता है और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है ओ हाँ, मेरी जिस डोमेन मास्टर के साथ फाइट हुई थी मैंने उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर से कुछ डाटा निकाला है, जिससे मुझे पता चला कि वो लोग टोटल 6 लोग हैं जो यहाँ इस डीमन माउंटेन में अपने सामने आने वाले लोगों को लगातार किल करते जा रहे हैं, पर मैं ये पता नहीं लगा पाया कि उन्हें किसने भेजा है। उसकी इस बात पर माउल थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है तो इसका मतलब है कि उसका टारगेट हमारी पूरी टीम है, वो जरूर हमारा शिकार कर रहे हैं। जब हमारी टीम में से कोई अकेला होता है तो वो हमला करके उसे मार डालते हैं, बिल्कुल जेलास की तरह। उसकी इस बात पर फेंग भी थोड़ी देर के लिए सोचता और फिर उससे कहता है अब हमें मिलकर बोलन को ढूंढना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की हिफाजत कर सकें। इस पर माउल लुओ फेंग का साथ देने के लिए मान जाता और फैंटम जिलास की डेड बॉडी को अपने स्टोरी रिंग के अंदर रखने लगता है। इसी दौरान फेंग उसे देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने माउल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, ये एक ऑर्फन है और नानहू यूनिवर्स किंगडम से है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक ये अपने खुद के दम पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर बना है और इसने स्काई एंड अर्थ ए रीजन से एंशिएंट ए रीजन में जाने के लिए 2 बार टेरिटरी बैटल्स भी विन की है। इसी से इसकी एबिलिटी और हार्डवर्क मालूम हो जाता है, ये बहुत ही टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फेंग अपने मन में ये सोच रहा होता है कि तभी माउल फैंटम जिलास की बॉडी को अपनी स्टोरी रिंग में रख लेने के बाद बोलन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसको जाता हुआ देखकर लुओ फेंग बबाता से पूछता है बबाता, जेलास की मेमोरी चिप रिकवर हुई? बबाता उसे बताती है कि 95% रिकवरी हो चुकी है, बस 5% बाकी है, वो भी जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। जो जानकर फेंग भी फटाफट से माउल के पीछे पीछे बोलन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम मास्टर जियांटियन चैन को देखते हैं जो खड़े होते हुए किंग ज़ेनियन और लोंगयू से कहते हैं इस बार इंसेक्ट क्लैन ह्यूमन क्लैन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपने हर तरह के हथकंडे आजमा रहा है। इवन अब तो वो हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर घुसकर हमारे जीनियसिस को मार रहे हैं। हाउएवर हम अभी तक उन्हें एक्सपोज नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके ट्रेसिस बहुत सीक्रेटिव हैं। उनकी ये बात सुनकर किंग ज़ेनियन और लोंगियो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग और माउल को जो तेजी के साथ बोलन को ढूंढते हुए जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में वो आता फेंग को बताती है चिप एनालिसिस कंप्लीट हो गया, जल्दी से देखो। इस पर फेंग अपने रिस्ट डिवाइस में फैंटम जिलास की आखिरी मेमोरीज को देखने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने उस टाइम में क्या क्या देखा।
हम देखते हैं कि फैंग फैंटम जलास की मेमोरीज को देख रहा होता है, जिन्हें देखकर माउल काफी सीरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ किंग जेनियर मास्टर जियांटियन चन की बात सुनकर कहते हैं, मैंने लुवो फैंग की ब्लड लुवो कॉन्टिनेंट की रिपोर्ट में देखा था कि उसे वहां पर अपने एक एनिमी को हराने के बाद उसके पास से एक मिस्टीरियस बॉक्स मिला था जिसके ऊपर इंसेक्ट लैंड की सील बनी हुई थी। पर यह तो हम सभी ही जानते हैं कि ब्लड लुवो कॉन्टिनेंट वाले अपनी जगह से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर वो मिस्टीरियस इंसेक्ट लैंड की सील वहां पर कैसे पहुंची? जरूर कोई फॉरेनर ही वहां ले गया होगा। जाहिर सी बात है कि बाहर से तो वहां पर कोई भी नहीं गया। जरूर ये उन्हीं में से कोई हो सकता है जो ब्लड लुवो कॉन्टिनेंट पर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, और वो जो कोई भी है वो हमारे ए रीजन से जीनियस में से एक है। किंग जेनियन की ये बात सुनकर लोंगी और मास्टर जियांटियन चन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं, और काफी देर तक सोचने के बाद मास्टर जियांटियन चन कहते हैं, ये टोटल 9 लोग हैं। कि तभी लोंगियो कहती है, इन सभी में से कोई एक स्पाई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुवो फैंग अपने रिस्ट डिवाइस के ऊपर बड़े ही ध्यान के साथ फैंटम जलास की आखिरी फाइट देख रहा होता है, जिसमें जैसे ही उसे उसके किल करने वाले का चेहरा नजर आता है वो देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। कि तब इतने में ही हमें भी देखने को मिलता है कि फैंग के ऊपर उस पर अटैक करने वाला किलर भी आ चुका है, और वो फैंग पर अटैक करने के लिए अपने वेपन्स को भी रेडी कर चुका होता है। जैसे ही फैंग फैंटम जलास के मर्डर को देखकर शॉक हो रहा होता है कि तभी इतने में ही वो फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो सीधे उसके आर्मर को तोड़ते हुए उसके सीने में घुस चुका था। पर क्योंकि फैंग के इंस्टिंक्ट्स और रिएक्शन टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसलिए वो उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। पर फिर भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो माउल फैंग को जमीन पर थ्रो कर देता है। फैंग जल्दी से खुद को संभालता है और अपने गोल्डेड सैनेट आर्मामेंट को बाहर निकालते हुए माउल के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ फैंग के इंजर्ड होने की वजह से माउल फैंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, तो फैंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए माउल को पीछे धकेल देता है और खुद आकर जमीन पर गिर गया था। इससे पहले कि माउल दोबारा से आगे बढ़ते हुए फैंग के ऊपर अटैक कर पाता, फैंग खुद को संभालते हुए अपने वेपन के सहारे खड़े हो जाता है और माउल से कहता है, तो तुम हो असली मर्डरर। इस पर माउल इविल्स की तरह हंसते हुए वहां से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख फैंग उससे कहता है, तो अब तुम बचकर भागना चाहते हो? ये बोलकर फैंग उसके पीछे जाने वाला होता है कि तभी फैंग के पैरों तले की सारी जमीन शैटर्ड हो जाती है और उसकी चपेट में फैंग भी आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तब इतने में ही वहां पर एक बहुत बड़ा सकिंग होल क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर वो बातों से कहती है, ये तो डेथ ट्रैप है। जिस डेथ ट्रैप का हमने पहले सामना किया, ये उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले कि फैंग इस डेथ ट्रैप के इंपैक्ट से खुद को संभाल पाता, उस डेथ ट्रैप की पावर्स के ज्यादा होने की वजह से वो उसके अंदर खींचा चला जा रहा होता है। पर किसी न किसी तरह करके वो अपने गोल्डेड सैनेट आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए खुद को इसके अंदर गिरने से बचा लेता है। पर अभी भी वो इससे कम्प्लीटली नहीं बचा था, क्योंकि वो डेथ ट्रैप लगातार उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है और वो एक चट्टान के सहारे अपने गोल्डेड सैनेट आर्मामेंट के ऊपर लटका हुआ है।